अष्टावक्र गीता महाभारत के वन पर्व में के 132वें अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। यानी महाभारत से भी प्राचीन, श्री कृष्ण से भी प्राचीन हम सब लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है और हम सब लोग भगवत गीता के बारे में भी जानते हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि श्री कृष्ण डिप्लोमेट थे, राजनीतिज्ञ थे, एक राजा थे। कभी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग की बात करते हैं सांख्य योग में, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, तो कहीं भगवत गीता के अगले अध्याय 3 में कर्मयोग की बातें की जाती है और भगवत गीता के 12वें अध्याय में जब भक्ति योग की बात की जाती है तो हर आदमी इसमें अपना अर्थ निकाल लेता है। हर आदमी को ये अपने हिसाब से लगती है और इसलिए बहुत प्रचलित हुई। लोकमान्य तिलक ने इसे अपनी भाषा में समझ लिया कि कर्मयोग उन्हें देशभक्ति जगानी थी, उन्हें कर्मयोग उपयुक्त लगा और उन्होंने गीता को उस रंग में रंग डाला। महात्मा गांधी ने भी भगवत गीता को दूसरे रूप में ढाल दिया और देखिए ना, इस तरह से भगवत गीता बहुत प्रचलित हो गई और हजारों टीकाएं उस पर होती गई। लेकिन ये जो अष्टावक्र गीता है ये बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर और सिर्फ इसका एक ही मतलब, और शायद इसी कारण से सभी लोग उसे अपनी तरह से अपने हिसाब से बनाते चले गए, टीकाएं होती चली गई और भगवत गीता बदलती गई और टीकाओं पर टीकाएं होती रही। लेकिन जब हम अष्टावक्र गीता को समझ जाए तो मुझे लगता है जीवन बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल और बिल्कुल सहज लगने लगता है। आइए आज अष्टावक्र गीता की बात हो जाए। वो गीता जो बहुत सरल है, वो गीता जो भक्ति का चरम है, वो गीता जिसको समझ में आने के बाद स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन ये गीता भला समझ में कैसे आएगी? मैं बताता हूं। ये समझ में इस प्रकार आएगी कि सबसे पहले जीवन में दुख हो, तनाव हो, कष्ट हो, परेशानियां हो, यही बेसिक एलिजिबिलिटी है, यही बेसिक नीड है। अगर ये बेसिक होगा, अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है और कुंठाएं हैं और परेशानियां हैं तो आप ही एलिजिबल है, आप ही पात्र है और आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर जीवन में कोई समस्या ही ना हो, जीवन बहुत सरल लग रहा है, जीवन में मस्ती हो, खुशियां हो, बहुत सारी दौलत हो और अभी दुख नहीं आए, तो फिर आपके ये ग्रंथ, ये लेक्चर, ये एपिसोड कोई विशेष काम का नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आइए हम इस अष्टावक्र गीता को ध्यान से समझें। हम ये समझें कि ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत सरल है और ये बहुत वैज्ञानिक भी है। अब बात आती है कि ये कितना पुराना है, ये कितना प्राचीन है। तो अष्टावक्र राजा जनक से बोले और राजा जनक की बात होती है तो महाभारत की नहीं बल्कि रामचरितमानस और रामायण की बात होती है। रामायण काल यानी लगभग 7000 साल पहले की बात हो रही है। और जब हम महाभारत में वन पर्व की बात करते हैं, 132वें अध्याय में जाते हैं तो वहां भी जिक्र मिलता है अष्टावक्र गीता का, और रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में भी जिक्र मिलता है अष्टावक्र का। आइए हम इसे और वर्तमान दौर पे देखें तो एक रोज एक शिष्य गुरु के पास आता है और उस गुरु के पास जब वो शिष्य आता है तो वो गुरु आसानी से समझ जाते हैं कि ये कोई दिव्य शिष्य है, ये कोई दिव्य व्यक्तित्व है। ये शिष्य विवेकानंद, जिन्हें कभी नरेंद्र बोला जाता था, आज नरेंद्र अपने गुरु के पास आए। लेकिन बड़ी बुद्धि, बहुत तर्क और कुतर्क और परमहंस समझ गए और परमहंस ने
आज नरेंद्र को कहा, नरेंद्र आओ, आओ और इस किताब को मुझे पढ़ के सुनाओ। मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ और तुम हो जवान, तो मुझे इसे पढ़ो और मैं इसे सुनता हूँ। और ऐसा कहते कहते विवेकानंद उस पुस्तक को पढ़ने लगे। अभी सिर्फ 20 श्लोक ही हुए थे और विवेकानंद की आभा बदल गई, उनके चेहरे की रंगत बदल गई, क्योंकि उन्हें वो दिव्य ज्ञान मिल चुका था। वो पात्र थे, वो सुपात्र थे, वो ज्ञानी थे और ज्ञान की उस सीढ़ी पर बैठे थे। उस संघर्षशील जीवन से ऊंचे उठ गए थे और इसी कारण से उन्हें बहुत अच्छा अनुभव होने लगा और उनमें बहुत परिवर्तन आ गया। और उनकी आभा, उनकी जिज्ञासा, उनकी खुशी और उनके प्रश्नों को सुनकर परमहंस ने उनका नाम रख दिया विवेकानंद। यानी एक वो व्यक्ति जिसमें विवेक भी हो और आनंद भी हो। ये विवेक और आनंद जब मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर जीवन में सब कुछ मिल जाता है। अगर आप भी इसे सुनेंगे, अगर आपने इसको कुछ हद तक भी सुन लिया और आप उस तनाव की उस पराकाष्ठा पर बैठे हो, तो मुझे पूरा विश्वास है फिर आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आइए हम इस ग्रंथ को समझें और इससे पहले बैकग्राउंड में चलते हैं, इसके पीछे चलते हैं, क्योंकि कोई भी शास्त्र बनता है तो उसके पीछे कुछ घटनाएं होती है। जब उस घटनाओं को, उस पृष्ठभूमि को हम समझ जाते हैं तो फिर वो ग्रंथ बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आइए पृष्ठभूमि पे चलते हैं। प्राचीन समय की बात है। उद्दालक ऋषि उत्तराखंड की पहाड़ियों में आश्रम बनाकर रह रहे थे। उद्दालक ऋषि विवाहित थे और उनके घर में एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का नाम सुजाता है। लेकिन पुत्री के जन्म के लगभग 20 वर्ष बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। उनके घर श्वेत केतु का जन्म होता है। श्वेत केतु और सुजाता में लगभग 20 वर्षों का अंतर होता है और श्वेत केतु के होने से पूर्व सुजाता की शादी कहोड़ ऋषि से हो जाती है। कहते हैं कहोड़ ऋषि उद्दालक ऋषि के शिष्य थे और उद्दालक ऋषि ने कहोड़ ऋषि को सभी वेदों का गहन अध्ययन कराया था। उद्दालक ऋषि के आश्रम में कहोड़ ऋषि और सुजाता रहने लगते हैं और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका नाम अष्टावक्र है। इस तरह से अष्टावक्र और श्वेत केतु की उम्र भी लगभग समान होती है। मामा और भांजा, और दोनों अध्ययन करने लगते हैं। और अष्टावक्र बहुत मेधावी है, बचपन से ही अद्भुत ज्ञान, बचपन से ही एक विशिष्ट समझ, और ये विशिष्ट समझ से अष्टावक्र संहिता की रचना होती है। अष्टावक्र की समझ अष्टावक्र गीता के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन थोड़ा और बैकग्राउंड में जाए तो हमें पता चलता है इसी समय राजा जनक के यहाँ यज्ञ होता है और ऐसी परंपरा रही कि उस यज्ञ में बहुत से लोग आते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और उस शास्त्रार्थ में जो जीत जाता वो रहता और बाकी सभी को जल समाधि लेनी होती। कहते हैं कि कहोड़ ऋषि को जल समाधि लेनी पड़ी क्योंकि उसी शास्त्रार्थ के दौरान में बंदी जो दूसरा ज्ञानी था, दूसरा ऋषि था, उससे वो शास्त्रार्थ में हार जाते हैं और उन्हें जल समाधि लेनी पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कहोड़ ऋषि वेद पाठी पंडित है। वेदों को प्रतिदिन पढ़ना उनका काम है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज को बार बार पढ़ते हैं तो हम उन्हें रट ही लेते हैं, हमारा समझना लगभग बंद हो जाता है। आइए फिर एक बार थोड़ा और पीछे चलते हैं और ऋषि कहोड़ और सुजाता के वैवाहिक जीवन और साथ ही साथ सुजाता के गर्भ में पल रहे अष्टावक्र के बारे में
कुछ बात करते हैं। कहते हैं कि गर्भ में जब वेद का पाठ कर रहे थे कहोड़ ऋषि, तो गर्भ से ही आवाज आती है, पिताजी इतना वेदों को रटने से, वेदों को बार बार बोलने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ये बात सुनकर कहोड़ ऋषि बहुत विचलित हो जाते हैं कि अभी पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है, अभी तो वो माँ के गर्भ में ही है, और अपने पिता पर अंगुली उठा रहा है। और कहते हैं कहोड़ ऋषि को क्रोध आ जाता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को वो श्राप देते हैं कि तूने मुझे उल्टा पुल्टा कहा है, तो बेटा जब तेरा जन्म होगा तो तू भी 8 अंगों वाले शरीर से पैदा होगा, 8 भाग तेरे अंदर होंगे, 8 विकार तेरे शरीर में होंगे। और कहते हैं अष्टावक्र जब पैदा हुए तो पूर्णतः से विकलांग, 8 शरीर में बैंड, कुबड़े, 8 वक्र उनके शरीर में, और ऐसे कहते हैं कि अष्टावक्र का जन्म होता है। सामान्यतः हम सब लोग भी ऐसी गलती करते हैं। हम सब लोग भी प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ लेते हैं, हम सब लोग भी प्रतिदिन रामायण पढ़ लेते हैं, हम सब लोग भी प्रतिदिन महाभारत पढ़ लेते हैं। पर बात यह है कि हम पढ़ने के साथ उन्हें गुनते भी हैं क्या, उन्हें समझते भी हैं क्या? क्योंकि जब समझते हैं, जब अनुभव करते हैं तो ज्ञान प्रकट होता है, और जब सिर्फ उच्चारण कर रहे होते हैं तो हम जड़ बन रहे होते हैं। ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम जड़ बने या चेतन बने। और हमें ऐसा लगता है ये मेरा बेटा है और मैं उसका पिता हूँ, पर हम सब लोग तो यात्री हैं। अगर रास्ते को ही हम यात्री समझ ले तो बहुत गलती होगी। रास्ता होता है, यात्री अलग होता है। यात्री एक अलग चीज है। रास्ते और यात्री, पथ और यात्रा और यात्री, इनमें अंतर है। शायद यही अहंकार हर पिता को होता है, इस वजह से पिता और पुत्र में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा द्वंद्व चलता है। हमें ये समझना चाहिए कि आत्मिक रूप से हम सब समान हैं और हमें सबका आदर करना चाहिए। एक पिता को एक बच्चे का आदर करना चाहिए और एक बच्चे को अपने पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि इसी से ज्ञान उपजता है, क्योंकि इसी से समझ बनती है। आज अष्टावक्र का जन्म होता है, लेकिन 8 वक्र के साथ में, 8 बैंड के साथ में, 8 भाग में शरीर। सोचिए जब किसी को एक कमर उसकी झुक जाती है और एक कुबड़ सी निकल जाती है तो उसे चलने में कितनी दिक्कत होती है। पर जिसको 8 बैंड मिल गए हो और गर्भ में ही मिल गए हो तो उसका क्या होगा, उसका जीवन कैसा होगा। लेकिन कहते हैं कि शरीर तो तुच्छ है, असली चीज तो आपकी अपनी विवेक, आपकी अपनी समझ है। अष्टावक्र में वो समझ रही है। उधर दूसरी ओर चले तो उद्दालक ऋषि के आश्रम में श्वेत केतु और अष्टावक्र की परवरिश हो रही है। दोनों साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ वेदों की शिक्षा लेते हैं। और अष्टावक्र को लगने लगता है श्वेत केतु मेरा भाई है, और वो उद्दालक ऋषि को ही अपने पिता समझने लगते हैं। और एक दिन उद्दालक ऋषि की गोदी में जब अष्टावक्र खेल रहे होते हैं तो श्वेत केतु आते हैं और मचलते हैं अपने पिता की गोदी में आने के लिए, और कहते हैं तुम उतरो, मैं इनका बेटा हूं। और तब ये अष्टावक्र को पता चलता है कि उनके पिता कहोड़ ऋषि थे और बंदी से शास्त्रार्थ में हारने के कारण उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। और उधर चले राजा जनक के, तो राजा जनक के यहाँ एक परंपरा थी शास्त्रार्थ की, क्योंकि राजा जनक चाहते थे कि नॉलेज सुप्रीम है और नॉलेज हमेशा एक ही होना चाहिए। जब द्वंद्व होते हैं, 2 बातें होती है, तो उसका समाज पे गलत असर पड़ता है। और इसी कारण से जहाँ सत्य एस्टेब्लिश हो जाता था, शास्त्रार्थ में जो बातें प्रमाणित हो जाती थी, उन प्रमाणित बातों को ही मान लिया जाता था, और इसी वजह से सही समझ समाज में बढ़ती थी। जब अष्टावक्र को यह बात पता चलती है तो वो शास्त्रार्थ में जाते हैं। कहते हैं बंदी के साथ में अष्टावक्र का संवाद होता है, एक 12 साल के लड़के का एक वृद्ध व्यक्ति के साथ संवाद। और कहते हैं
ज्ञान की तो कोई उम्र नहीं होती। आज बंदी हारने लगे और अष्टावक्र जीतने लगे। अष्टावक्र की समझ गर्भ से ही थी, गर्भकाल से ही थी। अष्टावक्र की समझ अलग तरह की समझ थी, क्योंकि जितना हम तार्किक हो जाते हैं, जितने हम तर्क करने लग जाते हैं, उतने ही हम अज्ञानी भी होते जाते हैं, क्योंकि ज्ञान एक अलग चीज है। अभी इसी वक्त ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये बुद्धि हमें उस ज्ञान तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि इसके अपने तर्क हैं, क्योंकि ये इसका अपना अध्ययन है, क्योंकि इसके पास अपने उपनिषद और अपने वेद है। अपना ज्ञान भला कहाँ। और एक बच्चा अबोध है, उसके पास अपना ज्ञान है, उसके पास अपनी एक दृष्टि है। अष्टावक्र के पास वो दृष्टि है, अष्टावक्र के पास वो समझ है, और इसी वजह से उस समझ से वो अपनी बातें कह रहे हैं। वो किताबी बातें नहीं कह रहे, और जब दिल से बातें निकलती है तो समझ में आती है, तो नवीन लगती है, तो सत्य लगती है, प्रासंगिक लगती है, आज की लगने लगती है। कहते हैं बंदी अंत में शास्त्रार्थ में हार जाते हैं और अष्टावक्र जीत जाते हैं। आज पहली बार था, 12 साल से एक ही व्यक्ति जो बोलता था, सब सुनते थे। ऐसे लगने लगा था कि शायद बंदी का ज्ञान ही परम ज्ञान है, और सभी लोग भयभीत हो गए थे, क्योंकि कोई बंदी से शास्त्रार्थ करने को सीधे तरीके से तैयार ही नहीं होता था। आज राजा जनक को अच्छा लग रहा था। आज राजा जनक एक अबोध बालक से प्रभावित हो गए थे, और आज राजा जनक अपने शयन कक्ष में जाते हैं, कुछ यही सोचते सोचते। लेकिन राजा जनक शास्त्रार्थ में बैठते हैं, ज्ञान के जिज्ञासु हैं, अध्ययनशील हैं, और शायद हमारे जीवन में भी बहुत भय होता है, हम भी डरते हैं। कभी हमें अपने स्वास्थ्य का भय होता है, कभी हमें संबंधों का भय होता है, कभी हमें धन का भय होता है, धन के जाने का भय होता है, कभी हमें अपने करियर की चिंता होती है, और कई बार हमें बिजनेस में कुछ खो जाने का डर होता है। और जो जितना धनी होता है, जिसके पास जितने साधन होते हैं, वो उतना ही अधिक डरने लगता है। हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति है। और राजा जनक तो राजा है, परम वैभव के स्वामी, सब कुछ उनके पास, दुनिया जहान की दौलत उनके पास में, उनका भयभीत होना तो स्वाभाविक है। पर राजा को यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे डर क्यों लगता है। हमारा ही सवाल राजा जनक के साथ, हमारी समझ, हमारी बातें कहीं ना कहीं हमें राजा जनक के माध्यम से समझ में आएगी, क्योंकि भय तो हमें भी होता है। और राजा होने के नाते जनक को कुछ भय अधिक है। पूरी रात सो नहीं पाते, पूरी रात सपने आते हैं, सपनों में भय होता है, सपनों में पसीना होता है, सपने में भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, हारने का डर, राज्य के खो जाने का डर। और ये डर जीवन को विषाद से भर देता है, तनाव से भर देता है। हमारे जीवन में भी डर आता है। और ये जब अष्टावक्र गीता समझ में आएगी, तो मुझे लगता है कि आपका भय बिल्कुल विलीन हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्थिति भी राजा जनक के समकक्ष ही है। राजा जनक आज सोए और सपने में बड़े विचलित हो रहे थे, भयग्रस्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है और उन्हें हरा दिया है, और वो महल से निकल के भागने लगे हैं, और वो जंगलों में घिर गए हैं। उन्हें भय महसूस हो रहा है, उन्हें जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो गिर पड़े हैं, वो पसीने पसीने हो गए हैं, और वो भूखे भी हो गए हैं और प्यासे भी हो गए हैं। इसी भूख और प्यास के दौरान जब वो तड़प रहे होते हैं, सोते समय उनके पसीने निकल रहे होते हैं, उसी समय उन्हें ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि उनके पास खिचड़ी का प्याला आ जाता है। सपने हैं, कुछ भी हो सकता है। आज जंगल में भूखे प्यासे जनक के हाथ में एक खिचड़ी का प्याला आ जाता है। वो खिचड़ी के प्याले को देख रहे होते हैं, थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राजा हो या फिर भिखारी, भूख सबको समान रूप से ही लगती है।
राजा जनक अपने हाथ में खिचड़ी का प्याला देख के अभी खुशी हो रहे होते हैं कि वहां दूसरी तरफ से एक कुत्ता भागते हुआ आता है और वो उनके खिचड़ी के प्याले को भी ले जाता है। बहुत तड़प के साथ राजा जनक सपनों से उठ जाते हैं और अपने पलंग पे बैठ जाते हैं, क्योंकि आज पूरी रात वो इसी भयानक सपने को देख रहे थे और आज तो बहुत अधिक हो गया। राजा जनक इतने भयभीत तो कभी नहीं थे और आज राजा जनक पूरी सुबह सोचते रहे, मैं राजा जनक हूं या वो जो सपने में मैं देखता हूं वो हूं। ये द्वंद्व राजा जनक के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि सपने में उन्हें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि वो एक भिखारी है, वो एक भागे हुए प्राणी है, वो एक भूखे प्यासे प्राणी है। राजा जनक का यही सवाल है, सपना सच है कि राजा जनक सच है? जो सपने में देखा था वो सच है कि मैं राजा जनक हूं ये सच है? हमारी जीवन भी कुछ इस तरह से टूटा फूटा पड़ा है। हमें भी अलग अलग तरह के सपने आते हैं और कई बार तो सपने में हम उठने के बाद अपने शरीर को टटोलते हैं कि क्या वो सपना सच था कि मैं सच हूं। ऐसी बात कभी राजा जनक के साथ रही। राजा जनक बहुत परेशान हो जाते हैं और आज वो निश्चय करते हैं कि मैं आज इस सवाल का जवाब जानकर रहूंगा कि आखिर मैं हूं कौन। Who am I? मैं कौन हूं? और यही हम सब लोगों का भी सवाल है। आइए हम राजा जनक के साथ साथ अपनी यात्रा चालू करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राजा जनक की परिस्थिति कुछ बदली हुई है और वो हमारे साथ भी है। राजा जनक आज सुबह ही दरबार लगाते हैं और जनकपुरी के सभी लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, सभी पंडितों को। सभी वेद पाठी है, कुछ लोग वेदों का अध्ययन किए हैं, कुछ पुराणों का अध्ययन किए, कुछ लोग तो उपनिषद का अध्ययन किए हैं। इन सभी लोगों को एकत्रित किया जाता है। सभी लोग, सभी तरह की बातें, सभी संप्रदाय, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, सभी लोग राजा जनक के दरबार में आकर बैठ जाते हैं और राजा जनक का बस एक ही सवाल है कि जो सपने में मैं रात को भिखारी के रूप में स्वयं को देखा हूं, मैं वो हूं या मैं राजा जनक हूं? या यूं कहें कि सपने सच होते हैं कि जीवन सच होता है? सभी लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं बताई, सभी लोगों ने अपने अपने विचार बताए, सभी लोगों ने अपने अपने अध्ययन से जुटाई गई बातें बताई। किसी ने कहा सपने झूठ होते हैं, किसी ने कहा सपने सच होते हैं, किसी ने कहा सपने सपने होते हैं। सबकी अपनी अपनी बात। पर राजा जनक पहुंचे हुए थे, ज्ञानी थे, उन्हें भ्रमित नहीं किया जा सकता था, वे संतुष्ट नहीं हुए। और तब सभी लोगों को ध्यान आता है उस अबोध बालक का जो अभी 12 साल का है, जिसके शरीर में 8 वक्र हैं, जिसका नाम अष्टावक्र है। इस गरीब से ब्राह्मण को दरबार में बुलाया जाता है। अष्टावक्र दरबार में चलते हुए आ रहे हैं और चारों तरफ दरबारी और पंडित बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं। उनका मजाक बनाया जा रहा है। उनकी चाल को, उनके पाँव के बैंड को, उनके शरीर के वक्र को देख के सब उनका उपहास करने लगते हैं। दरबार में ठहाके लगने लगते हैं और अष्टावक्र के दरबार में एंट्री होती है। अष्टावक्र धीरे धीरे चलकर अपने पाँव से कुबड़ाते हुए चलते हुए राजा जनक के पास पहुंचते हैं। और जब राजा जनक के सिंहासन के पास में पहुंचते हैं तो वो जब बाईं ओर देखते हैं तो लोग पुनः हंसने लगते हैं और ठहाके लगने लगते हैं। जब वो दाईं ओर देखते हैं तो फिर ठहाके लगने लगते हैं और इसी ठहाके के अंदर वो दोनों तरफ देखने के बाद में राजा जनक के पास देखते हैं। राजा जनक मुस्कुराते हैं और उसके बाद कहते हैं, अष्टावक्र दरबार में सीधे खड़े होकर बहुत जोर से ठहाका लगाते हैं, बहुत ही जोर से ठहाका। सभी लोग हतप्रद रह जाते हैं और राजा जनक पूछते हैं, देखो महाराज, ये मुस्कुरा रहे हैं वो तो मुझे समझ में आता है, ये जो दरबारी मुस्कुरा रहे हैं मुझे समझ में आता है, पर तुम क्यों हंस रहे हो?
और तब जो वो जवाब देते हैं अष्टावक्र, वो जवाब तो हमें अभी जगा देगा इसी वक्त, क्योंकि ये सब तो हमारी भी समस्या है। और अष्टावक्र बोलते हैं, राजा जनक, क्या जो मैं बात बोलूँगा उसके बाद में आप मेरी बात को वैल्यू देंगे? क्या आप मेरी बात को सुनेंगे? क्या आप उस बात को समझेंगे? राजा जनक की स्वीकृति मिलने के बाद में वो दरबार में दोनों तरफ देखते हैं और बोलते हैं, राजन, इन चमारों को बाहर निकालो। चमार? अरे ये वेद पाठी पंडित है, उपनिषद पढ़े हुए हैं, ये चमार नहीं है महाराज। राजा जनक, जो मेरी पहचान हड्डियों से करता है, चर्म यानी चमड़ी से करता है, जिनकी समझ शरीर तक ही सीमित है, और जो आत्मा, मन और ज्ञान की बातें करने के लिए बैठे हैं, ये लोग पात्र नहीं है राजन। और मैं कुपात्र को ज्ञान नहीं देता। सभी लोग हतप्रद रह जाते हैं एक 12 साल के बच्चे से ऐसा जवाब सुनकर, शरीर से ऊपर उठने की बात सुनकर, शरीर को तुच्छ समझने की बात समझकर, मन, भावनाएं और आत्मा की बात सुनकर। वास्तव में ये वेद पाठी रहे होंगे, इन्होंने वास्तव में वेद का अध्ययन ही किया होगा, लेकिन वास्तव में इन्हें वेद और उपनिषद समझ नहीं आए होंगे। क्योंकि अगर वेद और उपनिषद समझ में आ जाती तो भावनाएं, विचार और आत्मा भी समझ आ जाती। आत्मा की बातें करना एक अलग बात है, पर आत्मा की गहरी समझ का होना एक अलग बात है। राजा जनक का वो स्तर था। राजा जनक को पछतावा हुआ, राजा जनक को गलत लगा कि मुझे नहीं हंसना चाहिए था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उन्होंने विनम्रता से पूछा कि अष्टावक्र, मुझे बताइए कि सपने में जो मैं प्रतिदिन अपने आप को महसूस करता हूँ, मैं वो हूँ या मैं राजा जनक हूँ? क्या सत्य है और क्या असत्य है? और अष्टावक्र पूर्ण आत्मविश्वास से बोले, राजन, सबसे पहले मैं पात्र को ही ज्ञान देता हूँ। और जब उन्होंने दोनों तरफ देखा तो सभी दरबारी, सभी पंडित उठकर विदा होने लगे, रुखसत लेने लगे। दरबार में अब 2 ही व्यक्ति थे, राजा जनक और अष्टावक्र। और अष्टावक्र जब बोलते हैं तो कहते हैं, यहीं से अष्टावक्र गीता आरंभ होती है। सबसे पहले तो एक अद्भुत बात कि राजा जनक, तुम जो सपने में अपने आप को भिखारी सा अनुभव करते हो, एक गरीब और एक दीन समझते हो, राजा जनक तुम वो नहीं हो। और राजा जनक, जो तुम अपने आप को राजा जनक समझते हो और मुकुट और सिंहासन पर बैठे महसूस करते हो, तुम वो भी नहीं हो। तुम भिखारी भी नहीं हो और तुम राजा भी नहीं हो। राजन, तुम सदियों से चलते आ रहे हो और तुम आत्मा हो, तुम एनर्जी हो, तुम चैतन्य हो। शरीर आता है, शरीर जाता है, पद आता है और पद जाता है, लेकिन ये यात्रा चलती रहती है। ये यात्रा है आत्मा की, जो सदियों से चलती आ रही है, जो परम है, जो एक है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो सब जगह विद्यमान है, वो राजन तुम्हारे में भी है। और राजन, इसे शस्त्र भी नहीं काट सकते, इसे पानी गला नहीं सकता और अग्नि जला नहीं सकती। और जब तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी तो तुम्हारे को अपने को शरीर से अलग करना समझ आ जाएगा। राजन, तुम्हारी समस्या तो यह है कि तुमने अपने आप को जनक समझ रखा है, और ये जनक समझने के कारण तुम शरीर से बुरी तरह से जुड़े हुए हो, तुम पद से जुड़े हुए हो। जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि तुम तो एक सतत बहने वाली, एक सतत चलने वाली, एक निर्विकार एक आत्मा हो, तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। कहते हैं उसी दिन से राजा जनक को परम ज्ञान मिल जाता है। राजा जनक को बस यही बात समझनी थी। ये बात समझने जैसे ही आती है, वो तुरंत अष्टावक्र को अपना गुरु बनाते हैं और उनसे फिर 3 सवाल पूछते हैं। ये 3 सवाल अष्टावक्र गीता का आधार है और आपके और मेरे जीवन को भी प्रभावित करते हैं और बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी एक दिन जरूर आएगा जब इन तीनों सवालों का जवाब आप ढूंढना चाहेंगे। और जब वास्तव में आप थक जाएंगे, जब वास्तव में आप भयभीत हो जाएंगे, जब वास्तव में आप घबरा जाएंगे, जब वास्तव में आप कर्म करके परेशान हो जाएंगे और आपको फल नहीं मिलेगा, तब फिर आपको खोज होगी कि इसका कारण क्या है।
तब ये 3 सवाल आपको समझ में आएंगे, तब आप पात्र बनेंगे और तब फिर आपको अष्टावक्र गीता वास्तव में समझ में आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अष्टावक्र गीता को समझने के लिए लगभग 30 और 40 की उम्र होनी ही चाहिए, क्योंकि उस दौरान हम जीवन को कुछ गहराई से देख पाते हैं। और जो जीवन को कोई गहराई से देख पाएगा और विचलित होगा, वही तो कोई हल निकालना चाहेगा, वही तो जिज्ञासु बनेगा, वही तो सीखना चाहेगा और वही तो अष्टावक्र गीता पढ़ना चाहेगा। ये 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारी जिंदगी को बदल देने वाले हैं। पहला सवाल है, ज्ञान क्या है? दूसरा सवाल है, मुक्ति क्या है? और तीसरा सवाल है, वैराग्य क्या है? जब हमें ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य ये तीनों समझ में आ जाते हैं तो हमारे को जिंदगी बदलने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। आइए अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे इन तीनों शब्दों पर जो संवाद हुए अष्टावक्र के और राजा जनक के, उन पर फिर चर्चा करेंगे। हम अष्टावक्र गीता संहिता के पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में हम अष्टावक्र के जन्म के समय, उनके 12 वर्ष के समय और फिर अष्टावक्र गीता का संवाद, ये 3 भागों में विभक्त करके हम अष्टावक्र गीता को समझ रहे हैं। हमने अष्टावक्र की पृष्ठभूमि पर बातें कर रहे हैं और जो कुछ शेष बातें हैं उसे हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे और फिर पूरी बात को कंप्लीट करेंगे, पूरी बात को वर्णित करेंगे। आशा है आप फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आपका इंतजार रहेगा। दिल से आपको शुक्रिया बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।